हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज़ करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफ़ी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगी हाँ, वो आपके माई कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 3 मई के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये सेशन बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक इस सेशन को जरूर देखिएगा। तो आइए अपना सेशन स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे सेमिकॉन इंडिया 2022 की। सेमिकॉन, सेमीकंडक्टर से ये कुछ मिलता जुलता वर्ड लग रहा है, तो याद रखना ये जो हम बात कर रहे हैं ना सेमिकॉन इंडिया 2022 की, ये सेमीकंडक्टर जो इकोसिस्टम है इंडिया का, उसमें बूस्ट लाने के लिए। हम जानते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो चिप्स है, सेमीकंडक्टर्स की बहुत कमी हो रही है। सारी कंपनियों को, जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनको चिप्स की कमी हो रही है। इन ऑर्डर टू कम अप विद दैट, और इंडिया को एक, हम जानते हैं मेक इन इंडिया हम इतना ज्यादा एक एंकरेज कर रहे हैं कि सबको मेक इन इंडिया होना चाहिए, जो भी चीज होनी चाहिए इंडिजिनियसली डेवलप्ड होनी चाहिए। इवन हमने देखा था कि हमने ड्रोन्स को एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना बंद कर दिया था दूसरी कंट्री से, कि हम सिर्फ जो ड्रोन्स परचेज कर सकता है इंडिया में कोई, वो सिर्फ इंडिया के बने हुए मेड इन इंडिया ड्रोन्स को ही परचेज कर सकता है। तो इसमें बूस्ट लाने के लिए अभी सेमिकॉन इंडिया 2022 कंडक्ट कराया गया। किस थीम पे कंडक्ट कराया गया था? कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। ठीक है, 29 अप्रैल से 1 मई के बीच में ये सेमिकॉन इंडिया 2022 कंडक्ट कराया गया। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया फिर पूछेगा तो बताना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये सेमिकॉन इंडिया 2022 को कंडक्ट कराया गया। और कहां पे कंडक्ट कराया गया? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? बेंगलुरु को। ठीक है, वहां पर आपका ये इनॉग्रेट किया गया सेमिकॉन इंडिया 2022 बेस्ड ऑन क्या थीम? कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। ये थीम है, आपको याद रखनी है, जिसके बेसिस पे ये आपका इवेंट, ये कॉन्फ्रेंस कराई गई थी सेमिकॉन इंडिया। फिर पूछा जा सकता है कौन सा एडिशन था इसका? ये पहला एडिशन था आपका सेमिकॉन इंडिया 2022 का। किसके द्वारा? इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन ISM के द्वारा कराया गया, इन पार्टनरशिप जो आपके इंडस्ट्री के अलग पार्टनर्स होते हैं उनके साथ मिलकर। रीजन क्या है? इंडिया को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाना है हमें एक। इंडिया के सेमीकंडक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट होने चाहिए। ठीक है, ये एम है, ग्लोबल हब बनाना है हमें सेमीकंडक्टर डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग का। जैसे हम देखते हैं चाइना को इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पे छोटे से छोटा पार्ट बनता है और बहुत लार्ज क्वांटिटी में बनता है और बहुत चीप बनता है। तो इंडिया का भी एम यही है कि हमारे पास वर्क फोर्स भी है, हमारे पास टैलेंट भी है, हमारे पास दिमाग भी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। तो क्यों ना हम उन सबको इंटीग्रेट करके एक पूरा हब डेवलप कर दें जिसकी डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड हो। ठीक है, तो सेमिकॉन इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कंडक्ट कराया गया, बेंगलोर में कंडक्ट कराया गया। थीम रहेगी कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। और कब से कब के बीच में? 29 अप्रैल से लेके 1 मई के बीच में इसको कंडक्ट कराया गया था। चलिए नेक्स्ट पे बात करेंगे।
नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट सेटअप करने की बात की गई पूर्णिया में। पूर्णिया कहां पर है? बिहार में। ठीक है, आई रिपीट, अभी एक ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड कंट्री का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट सेटअप करने की बात की गई। इथेनॉल आपका फ्यूल है, ठीक है। ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड की बात कर रहा है तो दैट मींस यहां पे कोई ग्रेन्स यूज किए जाएंगे। वो ग्रेन्स कौन से होंगे? सबसे पहले तो आपको वही दिखा देता हूं मैं, मेस एंड राइस। मेस एंड राइस से मिलके आपका इथेनॉल बनाया जाएगा। सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है, 65,000 लीटर इथेनॉल बनेगा पर डे, जिसके लिए 150 टन ऑफ मेज एंड राइस की जरूरत पड़ेगी एवरी डे, ठीक है। और ये प्लांट कहां पे बनेगा? बिहार में बनेगा। ये कंट्री का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल फैक्ट्री होगी। क्या बनाएगा? इथेनॉल। कहां पे? बिहार में, ठीक है। और ये इनॉग्रेशन किसके द्वारा करा गया? बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा करा गया। अगर हम बिहार की ही बात कर रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए बोधगया। बोधगया में क्या इनॉग्रेट किया गया था अभी रिसेंटली? स्लीपिंग बुद्धा का स्टैचू। स्लीपिंग बुद्धा का स्टैचू कहां पे? बोधगया, बिहार में, ठीक है। अब देखो, फ्यूल से रिलेटेड बात हुई है तो आपको याद होना चाहिए हमने पहले कुछ फ्यूल से ही रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस देखे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पे लगेगा? प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये है जोरहाट में। जोरहाट कहां पर है? असम में। और इसको सेटअप कौन करेगा? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा सेटअप किया जाएगा, पहला। दूसरा, अगर आपको याद हो, इंदौर एमपी में 2 प्लांट्स लगे थे जो कि इंपॉर्टेंट, हम डिस्कस करते आ रहे हैं बहुत टाइम से। पहला प्लांट क्या था? गेल के द्वारा, गेल जी गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के द्वारा। इन्होंने क्या सेटअप किया था? हाइड्रोजन प्लस नेचुरल गैस ब्लेंडिंग का। और इंदौर एमपी में ही जो दूसरा प्लांट सेटअप किया गया था वो था एशिया का लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट, जिसका क्या नाम था? गोबरधन के नाम से इसको सेटअप करा गया था, ठीक है। तो ये कुछ है जो आपके फ्यूल से रिलेटेड चीजें हैं, याद रखना। और अभी एक नया ऐड हो गया है, पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल फैक्ट्री बिहार में लगेगी। और जो ये ग्रेन्स यूज होंगे वो कौन कौन से होंगे? मेस और राइस यूज होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो वर्ल्ड में फॉरेस्ट कवर है ना, पिछले 30 सालों में 10% से घट गया है। आई रिपीट, जो वर्ल्ड का फॉरेस्ट कवर है 2022 में जो डाटा रिलीज किया गया, बताया गया कि जो 10% वर्ल्ड का टोटल फॉरेस्ट एरिया है ना, वो खत्म हो गया है पिछले 30 सालों में। रीजन क्या है? हम इतने बड़े स्केल पे आपकी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, इतने बड़े स्केल पे लोगों को जो रहने की जगह चाहिए, फिर हम पेपर के लिए पेड़ों को काट देते हैं। इवन पेपर ही नहीं, आपके छोटे मोटे जैसे बुक्स बनानी है हमें, या फिर आपको लकड़ी का कोई चीज चाहिए, उसके लिए हम इनका पेड़ों को काट देते हैं। एंड फिर जितने पेड़ हम काटते हैं उतने हम वापस से लगाते नहीं हैं। तो इसकी वजह से देखा गया कि 10% का आपका फॉरेस्ट कवर खत्म हो गया। तो ये डाटा यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आया, जिसमें जो रिपोर्ट थी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट की रिपोर्ट 2022 की। इसमें बताया गया कि जो वर्ल्ड में हम देख रहे हैं, पिछला ट्रेंड देखते आ रहे हैं, अराउंड 420 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट खत्म हो गया है सिंस 1990। और 2015 से 2020 का ट्रेंड देखें तो 10 मिलियन पर हेक्टेयर पर ईयर खत्म होता जा रहा है हमारा फॉरेस्ट कवर। ये फॉरेस्ट काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि यही तो हमारी लंग्स को कहते हैं। हम लंग्स किसको कहते हैं? जो प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, आपको सब कुछ रिफाइन करती है, जो आप इनहेल करते हैं, गंदगी या फिर जो भी पॉल्यूटेड एयर आपकी उसमें जाती है, उससे अच्छा न्यूट्रिएंट छांटना। तो प्लांट्स भी तो यही करते हैं, फॉरेस्ट भी तो यही करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसको ऑब्जर्व कर लेना और ऑक्सीजन को रिलीज करना। तो अगर हम ये कम करते जाएंगे फॉरेस्ट कवर, तो ये समझिए आपकी ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं कम होती जाएगी और पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा। अगर आप जैसे देखें सूरज का एक छोटा सा एग्जांपल, हीट भी बढ़ती है। कितना छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको, जैसे सन है यहाँ पर, ये आपका कंक्रीट का ये रोड है सिंपल। अगर यहाँ पे डायरेक्ट सनराइज पड़ेगी तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन अगर इस एरिया में ट्री है और यहां से सन रेज आ रही हैं, तो जो ये एरिया होगा जहां पे शेड होगी, यहां पे टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। तभी कहते हैं ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, आपका टेम्परेचर भी कंट्रोल रहेगा। अगर पेड़ काटोगे तो उस एरिया में आपका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये था रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2022 की। यहां पे हम यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं। हम देखेंगे कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका क्या इम्पैक्ट रहता है हमारी एजुकेशन पे, और किस इन कंट्री का ज्यादा एक इम्पैक्ट रहा एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए, किस कंट्री का। आप देखें, हम इंडिया की बात करेंगे क्योंकि हमारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडिया के बारे में, तो पूछ लेगा कि इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटीज आपकी टॉप 300 में आती हैं। तो याद रखना 8 यूनिवर्सिटीज आपकी टॉप 300 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड में आती हैं। इसी के साथ साथ अगर क्वेश्चन पूछ ले, जरा बताओ इंडिया मोस्ट रिप्रेजेंटेटेड कंट्री है, कौन से नंबर पे आता है? 4th नंबर का वर्ल्ड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव कंट्री, या फिर जहां से एजुकेशन हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया? टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा रिलीज की गई द इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 की, और ये चौथा एडिशन था आपका जो इस डाटा रिलीज किया गया। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करना, कौन सी कंट्रीज फॉलो नहीं करती, कहाँ पे कितनी यूनिवर्सिटीज़ है, उन यूनिवर्सिटीज़ में क्या सहयोग रहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सारी चीज़ें कंपाइल की जाती हैं और ये डाटा रिलीज किया जाता है। ऐसे ही यूनिवर्सिटीज़ का एक और डाटा होता है, अगर आपको याद हो, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। वो क्या होता है? क्वाकरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का भी डाटा रिलीज किया जाता है रिलेटेड टू योर यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, याद रखना विद 64 यूनिवर्सिटीज ऑन द रैंकिंग, इंडिया चौथे नंबर का मोस्ट वेल रिप्रेजेंटेड कंट्री बन गया, और ये चौथा स्पेस किसके साथ शेयर करता है? टर्की के साथ शेयर करता है, जिसमें से याद रखना टॉप 300 यूनिवर्सिटीज की बात करें वर्ल्ड में तो 8 यूनिवर्सिटीज आती हैं टॉप 300 में इंडिया की। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक नई तरह की इंश्योरेंस स्कीम लाई गई है अभी HDFC अर्गो के द्वारा। याद रखना इसका नाम है पे एज यू ड्राइव। पहले हम देखते थे जो इंश्योरेंस स्कीम होती थी किसी भी मोटर व्हीकल की, फॉर से एग्जांपल हम कार की बात कर रहे हैं, तो पूरे साल की, जैसे मैंने अगर आज कार परचेज की 4 मई 2022 को, तो मेरी इंश्योरेंस अब 4 मई से लेके अगले साल 4 मई 2023 तक वैलिड रहेगी पूरे साल, चाहे मैं गाड़ी चलाऊं या गाड़ी ना चलाऊं। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ड्राइविंग और द किलोमीटर्स आपकी इंश्योरेंस पूरे साल तक वैलिड रहती है, चाहे आप उसको खड़े रखें। लेकिन अब HDFC अर्गो ने क्या एक स्मार्ट सॉल्यूशन निकाला, ट्रायल बेसिस पे निकाला मारुति सुजुकी के साथ। इन्होंने क्या करा कि हम आपको पूरे साल का इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे, अब हम आपको किलोमीटर्स के बेसिस पे इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। एक इनोवेटिव और एक अच्छा तरीका निकाला कि जैसे आप गाड़ी चलाओगे, पे एज यू ड्राइव, जब आप गाड़ी चलाओगे, जितने किलोमीटर के हिसाब से आप गाड़ी चलाओगे, जितना आपने डिस्टेंस कवर किया, उसके बेसिस पे हम आपका इंश्योरेंस करेंगे। ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी होगा या जो भी होगा आपका उस बेसिस पे होगा, डिस्टेंस के बेसिस पे। इससे क्या होगा, जो लोगों की गाड़ी खड़ी रहती है और स्टिल उनका इंश्योरेंस वेस्ट होता रहता है, उनसे वो बच जाएंगे कि भाई किसी ने ले लिया, भाई मैं 1000 किलोमीटर तक का आपका इंश्योरेंस ले रहा हूं अब, तो जो रीडिंग होंगी उससे लेके अगले 1000 किलोमीटर तक का आपका इंश्योरेंस वैलिड रहेगा, उसके बाद आपका इंश्योरेंस खत्म हो जाएगा। इससे क्या होगा, चाहे वो आप 1000 किलोमीटर एक साल में चलाएं, चाहे वो 1000 किलोमीटर आने वाले 10 साल में चलाएं। ठीक है, ये बहुत ही एक अच्छा सॉल्यूशन निकाला है। लेट्स सी, क्योंकि ट्रायल बेसिस पे फ्यूचर में क्या होता है। क्वेश्चन पूछेगा किस ऑर्गेनाइजेशन ने HDFC अर्गो के साथ मिलकर एक पायलट बेसिस पे एज यू ड्राइव इंश्योरेंस सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने की बात की गई, इस इंश्योरेंस प्रीमियम्स को सेव करने की बात की गई, तो वो है मारुति सुजुकी। ठीक है, ये आपको याद रखना। चलो, इसी के साथ साथ, ये तो क्वेश्चन मैं पूछ ही रहा हूं, इसी के साथ साथ बता दो, ड्राफ्ट एक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? ये नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को। अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे, जरा बताओ वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स ये कहां पे होगी, किसके द्वारा होगी, कितने साल बाद होगी, ये सारी चीजें देखो। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट 118 साल के बाद होगी इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन होस्ट कर रहा है? ICAI इसको होस्ट कर रहा है। ये हर 4 साल में होती है। ICAI इसको कहां होस्ट कर रहा है? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, जो कि कहां पर है? मुंबई में अभी रिसेंटली बना था, याद हो हमने डिस्कस भी किया था। ये जो किसके द्वारा बनाया गया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। फिर आपको वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ एसोसिएशन के बारे में यही याद रखना है, ICAI के द्वारा 118 साल के बाद 4 साल में एक बार होती है, और कौन कहां पे होगी? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में इसको कंडक्ट कराया जाएगा। और कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, ये क्वेश्चन पूछे तो इंडिया आंसर होगा। इसका 21वां एडिशन है जो इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, ये वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ एसोसिएशन का आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड
कांग्रेस, नॉट एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स। आई करेक्ट माई सेल्फ, वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्मयोगी प्रोग्राम की। पहले तो कर्मयोगी प्रोग्राम देखते हैं, फिर आगे आते हैं। कर्मयोगी प्रोग्राम क्या है? हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्विस से यूपीएससी क्लियर करके आप सिविल सर्वेंट लग गए, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है? डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। हमारी जो सोसाइटी है उसकी ईज होनी चाहिए रनिंग में, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना एंड जो भी डेवलपमेंट करना किसी भी एरिया में। ये डेवलपमेंट और ये प्रॉब्लम सॉल्व कब करेंगे? जब ये कैपेबल होंगे उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। कोई डिजिटाइजेशन प्रॉब्लम आ गई, कोई इंटरनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई, या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो आपकी टेक्नोलॉजी से बेस्ड है, तो अगर वो सिविल सर्वेंट उस टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम से अवेयर होगा, उस टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, तो तभी एक बेटर चीज मानी जाएगी उसको, और तभी हमारे नेशन को प्रोग्रेस मिलेगी। इसीलिए जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं उनको फ्यूचर रेडी करने के लिए, हम जानते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ एडवांसमेंट होती रहती है, नई नई चीजें आती रहती हैं, तो अप टू डेट रखने के लिए, इन फ्यूचर रेडी एंड 21st सेंचुरी के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमारे सिविल सर्वेंट्स को फ्यूचर रेडी बनाया जाए। इसी वजह से ये कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी एक स्कीम लॉन्च की गई थी सितंबर 2020 में। इस मिशन कर्मयोगी को ही सपोर्ट करने के लिए, फंड करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $47 मिलियन का एक लोन, या फिर आप कह सकते हैं क्रेडिट, अप्रूव करा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, इंडिया के कर्मयोगी प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा कितने अमाउंट के साथ? $47 मिलियन के साथ। और कर्मयोगी तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है, याद रहेगा। जो ये लोन है ना, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ये वर्ल्ड बैंक का ही डिपार्टमेंट है, इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। फाइनल मेच्योरिटी जो होगी इसकी 11 साल की, और ग्रेस पीरियड होगा 4.5 ईयर्स का, ठीक है। चलिए ये चीज याद हुई। इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जरा बताओ इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल विलेज कौन सी बनी? वो बनी पल्ली विलेज। कहां पर है ये पल्ली विलेज? ये जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है, पल्ली विलेज, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं पूछूं इंडिया का पहला डिजिटल बस सर्विस, या इंडिया की पहली डिजिटल बस सर्विस कहां पे लॉन्च की गई और वो क्या सर्विस थी? तो याद रखना, मुंबई में लॉन्च की गई, और वो सर्विस क्या थी? टैप इन टैप आउट। जैसे आप मेट्रो में एंटर करते हैं, आप अपने मेट्रो कार्ड के थ्रू एंट्री लेते हैं, गेट्स खुल जाते हैं अपने आप। सिमिलरली आपको टिकट लेने की जरूरत नहीं है, आप जैसे ही बस में एंट्री करेंगे अपने कार्ड से, या जो भी फीचर वो प्रोवाइड करेंगे, जस्ट टैप इट ऑन द इंस्ट्रूमेंट या टैप इट ऑन द मशीन, और आपकी टिकट ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। तो ये है टैप इन टैप आउट फीचर। डिजिटल बस सर्विस प्रोवाइड की जा रही है कहां पर? मुंबई में। और क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? टैप इन टैप आउट फीचर को। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी रिसेंटली एक फास्ट पेट्रोल वेसल को लॉन्च किया, जिसका नाम रखा गया कमला देवी। कमला देवी क्यों रखा गया? क्योंकि एक सोशल रिफॉर्मर एंड फ्रीडम फाइटर थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन्हीं को ऑनर करने के लिए एक इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा फास्ट पेट्रोलिंग वेसल को, जिसका नाम था यार्ड 2118, इसका नाम रखा गया कमला देवी, ताकि जो सोशल रिफॉर्मर और फ्रीडम फाइटर थी कमला देवी चट्टोपाध्याय, उनको ऑनर किया जा सके, ठीक है। और याद रखना, ये जो वेसल था ना, ये 5th था इन द सीरीज ऑफ 5 पेट्रोल वेसल, मतलब लास्ट वेसल था जो इन 5 पेट्रोल वेसल की सीरीज में इनको मिलना था। किसके द्वारा डेवलप किया गया? इट वॉज डिजाइन एंड बिल्ट बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSE के द्वारा इसको डेवलप किया गया था इन अ PPP पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंडर इसको डेवलप किया गया था। एंड किन्होंने इसका नाम किया? ICG के द्वारा लॉन्च किया गया। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? ICG के द्वारा, जिसका नाम क्या रखा गया? कमला देवी। ओरिजिनल नाम क्या था? यार्ड 2118, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड है। फिर अगर कमला देवी इस वेसल की बात करें तो ये लॉन्ग कितना है? 8.9 मीटर्स लॉन्ग है, 7.5 मीटर्स इसका विड्थ रहेगी, और कितना है ये? 308 टन्स की इसका वेट रहेगा, एंड जो एंड्योरेंस है मोर देन 1500 नॉटिकल माइल्स की रहेगी। इसी में आपका नेविगेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स आपके इंटीग्रेटेड रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जरा बताओ इंडिया की वो पहली डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी
इंडिया की पहली डिस्ट्रिक्ट जिसकी हर विलेज में आपकी लाइब्रेरी है। कौन सी है? वो है जामतारा डिस्ट्रिक्ट। जामतारा डिस्ट्रिक्ट कहां पर है? झारखंड स्टेट में। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि वो कौन सी स्टेट बनी जिसकी डिस्ट्रिक्ट की हर विलेज में आपकी लाइब्रेरी अवेलेबल है? वो है जामतारा डिस्ट्रिक्ट। और स्टेट कौन सी है? झारखंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे लक्ष्य सेट मतलब सैटेलाइट। ये एक नैनो सैटेलाइट की हम बात कर रहे हैं जिसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था यूनाइटेड किंगडम से। लेकिन याद रखना, गुंटर कहां पे आ जाता है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश बेस्ड अ सिंगल वुमेन मिशन था ये। और ये किसके द्वारा डेवलप की गई थी नैनो सैटेलाइट? ये कुरापति साई दिव्या जी, ये जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, इनके द्वारा सैटेलाइट लक्ष्य सेट के नाम से, जो कि एक नैनो सैटेलाइट है, डेवलप की गई एंड उसको लॉन्च किया गया इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर बाय B2 स्पेस लिमिटेड, जो कि यूनाइटेड किंगडम में बेस्ड है। उनके द्वारा भी मार्च में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो नाम याद रखना, कुरापति साई दिव्या के द्वारा नैनो सैटेलाइट बनाई गई जिसका नाम क्या था उस मिशन का? लक्ष्य सेट, जो कि आपके स्ट्रेटोस्फेयर में भेजी गई। किसके द्वारा? यूके के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। ठीक है, याद रहेंगी ये चीजें। चलिए आगे नेक्स्ट पे आते हैं। चलो इसके साथ साथ बता दो फिर, फर्स्ट सिटी जहां पे वैक्यूम बेस्ड सीवर सिस्टम डेवलप किया जाएगा पायलट बेसिस पे, पायलट मतलब ट्रायल बेसिस पे, वो है आपकी आगरा। आगरा कहां पे है? यूपी में है। नेक्स्ट पे आते हैं। दो ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले याद रखनी है, IIT बॉम्बे और IMD, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इन दो ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक वेदर फॉरकास्टिंग एप्लीकेशन को डेवलप किया जो कि यूजर फ्रेंडली है। तो वेदर फॉरकास्टिंग एप्लीकेशन से क्या काम होगा? फार्मर्स को हेल्प मिलेगी। फार्मर्स को क्या हेल्प मिलेगी? वो अपना जो क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, चेक करके ग्रो कर सकते हैं कि कब बारिश होगी, क्या हम यहाँ पे वेदर रहेगा, ठंडी होगी, गर्मी होगी, कब धूप होगी। तो ये अगर ये चीज़ें पता लग जाए तो फार्मर को बहुत हेल्पफुल मिलता है, इससे बहुत हेल्प मिलती है। तो IIT बॉम्बे एंड IMD, इनको मिला के आपका ये बनाया जाएगा एक वेदर फॉरकास्टिंग एप्लीकेशन। ठीक है, फार्मर्स ही नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल देखें तो जो आउटकम्स रहेंगे ना इस कोलैबोरेशन की, वो क्या रहेंगी? स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम यूजिंग सेंसर्स एंड ड्रोन्स, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी फॉर वाटर एंड फूड सिक्योरिटी, इंटेलिजेंट एंड ऑटोमेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम। मान लो कहीं पे तेज बारिश होने वाली है और हम जानते हैं उस एरिया में फ्लडिंग होती है, तो हम पहले ही लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि भाई आपके यहाँ पे हैवी बारिश होने वाली है, सो बी अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन। क्लाइमेट एंड हेल्थ हैजार्ड से हम हेल्प कर सकते हैं। पावर ग्रिड मैनेजमेंट, अगर ज्यादा तेज बारिश होती है, कहीं तूफान आ जाता है, तो हम देखते हैं पावर ग्रिड डिस्टर्ब हो जाती है, बिजली नहीं जाती है उस एरिया में, तो उससे भी हम पहले ही प्रिपेयर रह सकते हैं, लोगों को तैयार कर सकते हैं, सतर्क कर सकते हैं कि ये सिचुएशन आने वाली है, सो बी प्रिपेयर्ड एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। फॉरकास्ट फॉर विंड एनर्जी एंड हीट वेव्स, हीट वेव आने वाली होंगी, उसका भी हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं इन एडवांस कि अब यहाँ पे बहुत गर्मी होने वाली है इस एरिया में, सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो वापस आते हैं, ये वेदर फॉरकास्टिंग मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा? IIT बॉम्बे अलॉन्ग विद IMD, इंडियन मीटरोलॉजिकल डेवलपमेंट के द्वारा मिलकर इसको डेवलप करा गया। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड डिस्कस कर लें। अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्नूकर चैंपियनशिप की। इस स्नूकर चैंपियनशिप को 7वीं बार जीता है अभी रॉनी सुलेवान ने। इंपॉर्टेंट चीज, 7वीं बार जीता गया वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। कौन बने वो? रॉनी सुलेवान। और इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ल्ड के जो ओल्डेस्ट स्नूकर चैंपियन है कौन बने? वो है रॉनी सुलेवान, वर्ल्ड के ओल्डेस्ट स्नूकर चैंपियनशिप बने और चैंपियन बने। एंड इनका ये 7th वर्ल्ड स्नूकर टाइटल था। इसी वर्ल्ड स्नूकर टाइटल को चैंपियनशिप को एक और नाम से जाना जाता है 2022 का बैटफ्रेड वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। ठीक है, बैटफ्रेड वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। रॉनी सुलेवान की बात करें तो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से। एंड जो ये बैटफ्रेड वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप हुई थी ना, याद रखना ये भी इंग्लैंड में ही हुई थी। ऑलराइट, चलिए ये तो हो गया स्पोर्ट्स से रिलेटेड। फिर एक और पूछें वर्ल्ड से रिलेटेड, वर्ल्ड डे से अगर हम इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो वर्ल्ड अस्थमा डे 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। क्या हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 3 मई को ही? नहीं, जो पहला ट्यूसडे होता है ना मई का, उस टाइम को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे। अस्थमा आपसी किससे रिलेट करते हैं? आपकी लंग से ये डिजीज रिलेट करती है। और इसकी थीम आपको पता होनी चाहिए। थीम क्या है? क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। जैसे मैंने बताया, पहला ट्यूसडे ऑफ मई को हम ऑब्जर्व करते हैं अस्थमा वर्ल्ड अस्थमा डे। ठीक है, फिर आपको याद रखना है
ये 2021 में तो 4 मई को था, 2023 को 2 मई को था, हमने ऑब्जर्व किया था, तो डे चेंज होता रहता है। ये किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, जो कि एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा। और थीम हम देख ही चुके हैं 2022 की, क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड अस्थमा डे की 3 मई को। फिर 3 मई को याद रखना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी ऑब्जर्व किया जाता है, जिसकी थीम है जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। सीज क्या होता है? छलनी होता है, आपको सीज छलनी को कहते हैं। तो जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज ये थीम है आपकी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की, जो कि 3 मई को ही ऑब्जर्व करा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 3 मई के। इसी के साथ साथ अगर अब मैं आपसे कुछ होमवर्क देता हूं, इस होमवर्क को आपको जरूर से करना है। कमेंट में मुझे सबके आंसर चाहिए, क्योंकि मैं चेक करता हूं और मैं देखता हूं कि बहुत ही कम बच्चे कमेंट करके बताते हैं। एंड आई वांट यू ऑल टू कमेंट बिलो, बिकॉज ये कमेंट करोगे ना, आपकी बहुत अच्छी रिवीजन होगी। पहला क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा इज सेट टू बिल्ड इंडिया का पहला इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल्ड इलेक्ट्रिक वेसल। बेशक आपने ये करंट अफेयर्स अभी जैसे प्रीवियस मंथ डेज के कुछ पेंडिंग है, डोंट वरी, वो सारे करंट अफेयर्स मैं आपके कवर कर दूंगा कुछ ही दिन में, 2 दिन से 3 दिन दीजिए मुझे। बट ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं ना, इनको जरूर कमेंट करना, इनको नोट करके चलो, क्वेश्चन आए आंसर कमेंट में करके चलो, एंड देखो कितनी आपकी रिवीजन होती है। आने वाली वीडियोस में ये सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये तो था पहला क्वेश्चन, आपको बताना है डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन नेवल शिप रिसेंटली डिलीवर्ड द क्रिटिकल मेडिसिन एड टू श्रीलंका अंडर मिशन सागर 9, सागर IX या सागर 9 कह सकते हैं। इस मिशन के अंडर किस नेवल शिप ने मेडिकल एड सप्लाइड की श्रीलंका को? बताना जरा। तीसरा क्वेश्चन, मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया, किस स्टेट के द्वारा? ये बताना। फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंटरनेशनल लेबर डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब? कब ऑब्जर्व किया जाता है? बताना। फिफ्थ क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने अभी डिसाइड किया कि उज्ज्वला दिवस हम डैश डे को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और ये किसके अंडर सेलिब्रेट किया जाएगा? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के। आपको बताना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब लाई गई थी, ये भी। इस फिफ्थ क्वेश्चन के 2 को आंसर देने आपको कि किस दिन हम मनाते हैं आपका उज्ज्वला दिवस, और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कौन से सन में आई थी, ये भी आप साथ साथ कमेंट करके बताएंगे विद डैश। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आप चाहते हैं हम ऐसा ही कंटेंट फ्यूचर में लाते रहें तो इस वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके व्यूज़ क्या हैं। एंड अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। इसी के साथ साथ अब अगर आप वेरियस टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जैसे नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, अवार्ड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, तो आप यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हैं करंट अफेयर्स बाय विकास राणा। आपको हमारे रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाएंगी, जैसे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स बाय विकास राणा, डिफेंस करंट अफेयर्स बाय विकास राणा, जाके सर्च कीजिए। इसी के साथ साथ वीकली वीडियोस एंड मंथली वीडियोस भी हम कवर करते हैं, आप उनको भी ऐसे ही सर्च कर सकते हैं कि वीकली करंट अफेयर्स बाय विकास राणा एंड मंथली करंट अफेयर्स बाय विकास राणा के नाम से। ये वीडियोस जो होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। जैसे आज आपने अपनी वीडियो देखी है, कितनी अच्छी रिवीजन कराई है हमने आपकी। ठीक है, सारा कंटेंट जो वीक का होता है वो सारा इस वीडियो में हमने कवर कर दिया है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।